दोस्तों, आपके अपने चैनल न्यूज सर्किल ने जो खबर दिखाई थी उस खबर पर मोहर लग गई। मैंने आपको बताया था कि गोदी मीडिया के जरिए भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान का मन टटोलने की कोशिश कर रही है कि तकरीबन 25 से 30 सीटों अगर दे दी जाए चिराग पासवान को तो वो मान जाएंगे और एनडीए के साथ रहेंगे, जिसका फायदा बीजेपी को बिहार में हो जाएगा। लेकिन यहां हो गया बेड़ा गर्क। भयंकर बगावत का ऐलान कर दिया किसी और ने नहीं, चिराग पासवान ने। उन्होंने कह दिया उन्हें 25, 30, 40, 50, 60 सीटों की जरूरत नहीं है। अब वो कुल मिलाकर बिहार की सारी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ये पहली भयानक बगावत है बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जहां बीजेपी अकेले पड़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि पहले ही चिराग पासवान ने कह दिया था कि उनका गठबंधन दिल्ली से है, बिहार में नहीं है। ऐसे में बिहार में वो पूरी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं, जहां एक तरफ उन्हें अपने साथ रखकर बीजेपी अपना शानदार सफर शुरू करने जा रही थी बिहार में, वहीं उनके अपने साथी ने बड़ा जबरदस्त झटका दिया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं न्यूज सर्किल। आने वाले दिनों में 1 दिन, 2 दिन या 3 दिन के भीतर अगर चिराग पासवान मुंह पर इस्तीफा दे दे, मार दे मुंह पर इस्तीफा और आ जाए बिहार में, तो बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आज का जो ताजा बयान, ताजा घटनाक्रम है वो बीजेपी को बेचैन कर देने वाला है। खास बात यह है कि बीजेपी के पास अपना कोई एक ऐसा नेता मौजूद नहीं है जो समूचे बिहार को एकजुट करके बीजेपी के लिए माहौल बना पाए। सम्राट चौधरी कोई नहीं जानता, विजय सिन्हा मतलब ही नहीं है, गिरिराज सिंह पसंद ही नहीं करता, अश्विनी चौबे पुराने दिनों की बात हो गई, कौन है? कोई नहीं। बीजेपी की हरकतों की वजह से बीजेपी के नेता ही बीजेपी को लात मार रहे हैं। असितनाथ तिवारी, उसके बाद आपने देखा मनीष कश्यप, इन सब ने पोल खोल दी है कि बीजेपी दिखाने के लिए अपने आप को दिखाती है वो कितनी बड़ी सनातनियों की पार्टी है, हिंदुओं की पार्टी है, राष्ट्रवाद का जिक्र करती है, लेकिन वो सबसे ज्यादा अंदर से खोखली पार्टी है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी बच्ची के साथ रेप हो जाए, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर बिहार का बेड़ा गर्क हो जाए, बस उन्हें चुनाव जीतना है। यही वजह है कि जहां एक तरफ बीजेपी में ताबड़तोड़ इस्तीफे हो रहे हैं, वहीं अपनी पार्टी को संभालने के साथ साथ अपने सहयोगियों को संभालने के लिए एक दांव चला गया था। पहले वो दांव दिखाऊंगा, फिर चिराग पासवान का ताजा बयान जिसने बीजेपी को अंदर तक हिलाकर रख दिया है। पहले देखिए हिंदुस्तान की खबर, बिहार चुनाव 2025 एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय, जानिए किसके खाते में कितनी सीटें। इसमें बताया गया, ये ऐलान नहीं हुआ है, ये पहले मैं आपको क्लियर कर दूं, ऐलान नहीं कर पाई। उसका ये मसला था कि बिकी हुई तो मीडिया ही है, उनका क्या है कि भेज दो, सबको भेजो कि मन टटोला जाए कि चिराग पासवान चाह क्या रहे हैं। ऐसे में क्या है, बिहार चुनाव को लेकर एनडीए में सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तय हो गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है, मैंने कहा ना पक्की खबर नहीं है, वो जानते हैं फजीयत हो जाएगी, इसलिए 102 से 103 सीटें जेडीयू। बीजेपी ने कहा कि हम 101, 102 सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को दिए गए 25 से 28 सीटें कि लो भैया हम तुम्हें दान में दे रहे हैं 25 से 28 सीटें। चिराग पासवान की नजर हर एक सर्वे पर भी है, अपनी पार्टी की अंदरूनी चीजें जानते भी हैं। उनको पता है कि अगर उधर दूसरे खेमे में तेजस्वी यादव जैसे एक युवा नेता बैठे हैं जिनकी डिमांड इतनी ज्यादा है कि एनडीए के 3, 4, 5, 10, 50 नेताओं को भी सीएम की रेस में दौड़ा लो, फिर भी वो फिसड्डी निकलकर सामने आते हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव को चुनौती देने के लिए एनडीए के पास सिर्फ एक चेहरा है, उसका नाम है चिराग पासवान। वो जानते हैं, वो ये भी जानते हैं कि जिस दिन चिराग पासवान ने साथ छोड़कर तेजस्वी यादव के साथ खड़े हो गए तो यकीन मानकर चलिए इनका बेड़ा गर्क हो जाएगा। वो अपनी महत्वता समझ रहे हैं, इसीलिए जैसे ही खबर आई कि 25 से 28 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चुनाव लड़ेगी, ऐसा फॉर्मूला तय हुआ है, चिराग पासवान सामने आ गए कि बच्चा समझे हो क्या। जी हाँ, वो आगे आकर उन्होंने क्या कहा है भी दिखाता हूं आपको। देखिए खबर आई क्या है, बयान देखिए। पहला बयान है, बिहार में सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा, बोले चिराग पासवान। हो गया बेड़ा गर्क। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि इनकी हालत खराब है। दरअसल क्या है कि पिछले 2-2.5 महीने से इसका संकेत मिल रहा था। मैंने तब भी कहा था कि आपको जो तमाम न्यूज चैनल खबर दिखाते हैं वो अलग है, आपको लगातार बताएंगे चिराग पासवान का वजूद नहीं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास बीजेपी के बिना फिसड्डी है, मोदी की वजह से चिराग पासवान को जानते हैं। उन्होंने कहा ना, गलती कर रहे हो। और मैं तब भी कहा था, दोनों पार्टियों का जिक्र किया, और दोनों पार्टियों में से पहली पार्टी है कांग्रेस। कांग्रेस इस बात को समझ चुकी है, लेकिन बीजेपी ये समझना नहीं चाहती। कांग्रेस ये समझ गई है कि बिहार हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, इन 2 राज्यों में अगर आपको चुनाव लड़ना है तो छोटे भाई बनकर लड़ो,
छोटे ही रहो जितनी हैसियत है, जितना लेवल है, क्योंकि उनका संगठन दोनों ही राज्यों में कमजोर है। ये कांग्रेस तो समझ रही है, लेकिन बहुत प्रखंड पंडित बनते हैं, मतलब अपने आप को दिखाएंगे कितना राजनीतिक विश्लेषक हैं हम तो चाणक्य, हमारे पास अपना खुद का एक चाणक्य लॉन्च कर रखा है हमने 2014 से। तो उस आदमी को सारी जानकारी है कैसे कैसे क्या करना है, जबकि मैं बताऊं चाणक्य नहीं है। सत्ता के दम पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का डर दिखाकर लोगों को डर दिखाया जाता है। जिस दिन सत्ता हाथ से जाएगी उसके बाद देखिएगा इस चाणक्य का क्या होगा। कुल मिलाकर बिहार में फिसड्डी साबित हो रहा है। 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का चिराग पासवान ने ऐलान किया। मैंने तब भी कहा कि बीजेपी का वजूद नहीं है कि बिना साथियों के चुनाव लड़कर वो सत्ता में भी आ जाए, और ये हालात बिगड़ने जा रहे हैं। जिस पार्टी को आप कमजोर करके 25 से 28 सीटें देकर ये सोच रहे हैं कि वो 243 सीटों पर चुनाव लड़के ऐसे ही लड़ेगी, और जब चुनाव का परिणाम आएगा नीतीश कुमार को साइडलाइन करेंगे, हमारी सीटें होंगी ज्यादा, और आखिरकार हम क्या करेंगे, अपना मुख्यमंत्री थोप देंगे। फिर हम चिराग पासवान से कह देंगे क्या, क्योंकि दोबारा तो होंगे नहीं बिहार विधानसभा चुनाव। चिराग पासवान पे भी क्या है, नई नवेली पार्टी है, शांत होकर बैठ जाएगा, बच्चा ही तो है। लेकिन मैं तब भी कहा था चिराग पासवान को दूध पीता बच्चा मत समझो। मैं तब भी कह रहा था कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान साथ आने जा रहे हैं। बात मानकर चलिए, आने वाले वक्त में, मैं ये नहीं कह रहा चिराग पासवान मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन आने वाले वक्त में आप देख लीजिएगा, इसी साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम होंगे आपके अपने चिराग पासवान, क्योंकि दोनों साथ आने जा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान है, और एक जगह नहीं है, खबर देखिए, ईटीवी की खबर भी आ गई। उन्होंने कहा बिहार चिराग पासवान 243 सीटों पर लड़ेंगे चुनाव, आरा से कर दिया बड़ा ऐलान। अब संभालते रहिएगा, ये बीजेपी भी जानती है उसका कोई वजूद बचा नहीं है। बीजेपी तो एक्सपोज 2024 में ही हो गई थी, जो एक गुब्बारा फुला रखा था ना कि इनके नाम का जल जला, इनके नाम की आंधी, इनके नाम का तूफान आता है, सब धरा का धरा रह गया। इनके अपने चाणक्य जानते हैं बिहार में इनकी दाल कभी नहीं गली, कभी नहीं गली इनकी दाल, क्योंकि इनको लगा कि जब तेजस्वी यादव के परिवार में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, लालू प्रसाद यादव को लैंड फॉर जॉब वाले मामले में जेल भिजवा दिया जाएगा, विपक्ष खाली कर दिया जाएगा, फिर इनके पास एनडीए के अपने सहयोगियों के पास क्या बचेगा कि बीजेपी भी एक पतवार है, क्योंकि वही गठबंधन है, एक गठबंधन इधर एक गठबंधन उधर, तो वो कर लेंगे। लेकिन मैं तब भी कहा था चिराग पासवान हल्के में छोड़ने नहीं जा रहे, क्योंकि मैंने आपको लगातार दिखाया 37% लोग कहते हैं तेजस्वी यादव सीएम बने, और अब आप कहेंगे कि तेजस्वी यादव सीएम बने, ऐसे लोग हैं 37%, तो उनमें से सारे लोग किसे वोट कास्ट करेंगे? आरजेडी के गठबंधन के लोगों को ना। चिराग तेजस्वी तभी बन पाएंगे ना सीएम। अब वो ऐसा तो चाहेंगे ही नहीं कि बीजेपी को वोट दें या फिर जेडीयू को वोट दे दें और तेजस्वी से कहना कि वो सीएम बन जाए। इतनी तो अकल सब में होती है। और बिहार वालों के लिए तो कहा भी जाता है राजनीति का गढ़ है उत्तर प्रदेश और बिहार, तो ऐसे में इनकी बेड़ा गर्क हो चुका है। इन्हें लग रही थी अपनी ताकत महाराष्ट्र की तरह डला लेंगे, दबा लेंगे, एकनाथ शिंदे की तरह साइडलाइन कर देंगे और उसके बाद अपना मुख्यमंत्री बना देंगे और अजीत पवार की तरह चिराग पासवान के साथ हाल करेंगे। लेकिन हो गया उल्टा। चिराग पासवान समझ रहे 25 से 28 सीटों पर चुनाव लड़ा। मैंने कहा 100% भी आ गई, तो कितनी आई? 28 सीटें। अब 100 सीटों पर भी अगर बीजेपी चुनाव लड़ती है तो तकरीबन अगर इसकी ज्यादा सीटें आ जाती हैं, जब ज्यादा सीटों पर लड़ोगे तो ज्यादा सीटें आने की उम्मीद होगी, इसीलिए ना तो ये सोच रहे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ोगे तो चिराग पासवान मुख्यमंत्री ना बन पाए। नहीं, चिराग पासवान ने कहा ये अपने पास रखो, अपनी धर्मशाला, मैं लड़ूंगा 243 सीटों पर चुनाव और तुम्हारे खिलाफ प्रत्याशी उतारूंगा। नमस्कार।